सीने में जलन या जिसे हम हार्ट बर्न कहते हैं, कितनी आम समस्या है ना? और इसके लिए पेंटोप्राज़ोल जैसी गोलियां, अरे भाई, ये तो किसी जादू की तरह काम करती हैं, फौरन आराम मिल जाता है। और इसीलिए ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाइयों में से एक हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फौरी राहत ही पूरी कहानी है? तो चलिए सबसे पहले इन्हीं दवाइयों के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मतलब एसिड रिफ्लक्स के लिए इन्हें एक तरह से पक्का इलाज माना जाता है और ज़्यादातर लोग तो इन्हें एकदम सेफ समझते हैं। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। क्यूरियस जर्नल की एक स्टडी कुछ कह सकते हैं कि चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखती है। स्टडी के मुताबिक करीब-करीब 30 से 50% मरीजों को ये दवाइयां या तो ज़रूरत से ज़्यादा लंबे समय तक दी जाती हैं या फिर उन वजहों के लिए जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। सोचिए ज़रा, ये आंकड़ा कितना बड़ा है। वाकई सोचने वाली बात है। तो ये पीपीआईज यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आखिर हैं क्या चीज़? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, हमारे पेट में एसिड बनाने वाले छोटे छोटे पंप लगे हुए हैं। ये दवाइयां बस उन्हीं पंप्स को कह लीजिए कि बंद कर देती हैं। टेक्निकली इन्हें H+K+ ATPs पंप कहते हैं। और जैसे ही ये पंप ब्लॉक होते हैं, पेट में एसिड बनना कम हो जाता है और हमें आराम मिल जाता है। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है। कुछ हफ्तों के लिए तो ठीक है, ये दवाइयां कमाल का काम करती हैं, पर तब क्या होता है जब कोई इन्हें महीनों या शायद सालों तक लेता रहे? चलिए आज इसी की गहराई में चलते हैं। तो अब उस फौरी राहत से थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये दवाइयां बहुत असरदार हैं, लेकिन इनके लंबे इस्तेमाल के कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिन पर हमारा ध्यान, आप जानते हैं, अक्सर जाता ही नहीं है। और असली चिंता की बात यहीं से शुरू होती है। देखिए, पेट का एसिड सिर्फ जलन पैदा करने के लिए नहीं होता, उसका एक बहुत जरूरी काम है, हमारे खाने से पोषक तत्वों को सोखने में मदद करना। तो जरा सोचिए, जब पीपीआईज लंबे समय तक इस एसिड को दबाकर रखती हैं तो शरीर के लिए मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन B12 जैसे जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई थ्योरी। अब देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। हम सीधे क्यूरियस जर्नल में छपी एक ताज़ा स्टडी के नतीजों पर नजर डालेंगे, जिसने इसी सवाल की पड़ताल की है। इस स्टडी का तरीका बड़ा सीधा और साफ था। रिसर्चर्स ने 60 मरीजों को चुना और उन्हें 1 साल तक मॉनिटर किया। इनमें से आधे लोगों को एक कॉमन पीपीआई ओमेप्राज़ोल दी गई और बाकी के जो आधे थे उन्हें एसिड कम करने वाली दूसरी दवाइयां दी गईं ताकि तुलना की जा सके। और 1 साल बाद जब नतीजे सामने आए तो वो एकदम साफ थे। जिन लोगों ने पीपीआई ली थी उनके शरीर में मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन B12 का लेवल दूसरे ग्रुप के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, एक बहुत बड़ी फाइंडिंग थी। और इस स्टडी का जो निचोड़ था वो इस कनेक्शन को बिल्कुल साफ कर देता है, जिसे हम सच में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन नंबरों और डेटा का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या मतलब है? मतलब इन पोषक तत्वों की कमी किसी के शरीर पर असल में क्या असर डाल सकती है? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ लैब रिपोर्ट में दिखने वाले नंबर नहीं हैं। इनकी कमी के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें वाकई में महसूस किया जा सकता है। NHS के मुताबिक अगर शरीर में मैग्नीशियम और विटामिन B12 की कमी हो जाए तो बहुत ज़्यादा थकान, कन्फ्यूजन या चक्कर जैसा महसूस हो सकता है। मांसपेशियों में अजीब सी फड़कन या कम कपी, दिल की धड़कन का अनियमित होना, यहाँ तक कि जीभ में दर्द और मुंह में छाले भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को हाथ पैर में सुन्नपन या झुनझुनी भी महसूस होती है। और जो सबसे चिंता की बात है वो है हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाना। अब ये सारी बातें सुनने के बाद घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका मकसद डराना नहीं बल्कि जागरूक करना है। और अच्छी बात यह है कि इन जोखिमों को मैनेज करने के तरीके भी हैं और इसकी शुरुआत होती है हमारे खान-पान से। फार्मेसी के मुताबिक कुछ खाने की चीज़ें हैं जो एसिड रिफ्लक्स को ट्रिगर कर सकती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा खट्टे फल, टमाटर, तीखा मसालेदार खाना और तली भुनी चीज़ें। और वहीं दूसरी तरफ कुछ चीज़ें हैं जो मदद करती हैं, जैसे हरी सब्जियां, ब्रोकली, पालक, केले और खरबूजे जैसे फल और ओट्स जैसा हाई फाइबर खाना। और यहाँ एक बहुत ही खास टिप है जो डॉक्टर विशेष भरूचा ने दी है। उनका कहना है कि अगर पेंटोप्राज़ोल जैसी दवा ले रहे हैं तो पुदीने से थोड़ा दूर रहना बेहतर है, क्योंकि ये कभी-कभी लक्षणों को और बढ़ा सकता है ना? एक छोटी पर काम की बात। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, इसका मकसद किसी को डराना या ये कहना नहीं है कि अपना इलाज खुद करें, बिल्कुल नहीं। इसका असली मकसद है जानकारी देना, ताकि मरीज और डॉक्टर के बीच एक बेहतर बातचीत हो सके। और एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं,
ये जानकारी दवा बंद करने की सलाह बिल्कुल नहीं है। अपनी कोई भी दवा डॉक्टर से पूछे बिना कभी बंद ना करें। पॉइंट सिर्फ इतना है कि हमें अपने इलाज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए? बहुत सिंपल है, बस 3 कदम हैं। पहला, ये समझना कि लंबे समय तक पीपीआई इस्तेमाल के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। दूसरा, जो भी लक्षण हमने डिस्कस किए उन पर ध्यान रखना। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, अपने डॉक्टर से इस बारे में खुलकर बात करना, इसके फायदे और नुकसान दोनों पर। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। ये बात सिर्फ हार्टबर्न की गोली की नहीं है, ये बात है अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा जागरूक और एक्टिव बनने की। क्योंकि जब बात अपनी सेहत की आती है, खासकर लंबे समय के लिए, तो जानकारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।